नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। लॉकडाउन पर सीएम हेमंत ने दिया बड़ा बयान, सेना संभाल सकती है कमान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्य की जनता के नाम संदेश जारी कर कहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगाया गया है। आपको दिक्कत हो तो मुझे माफ करें। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर बुधवार को वरीय सैनिक अधिकारियों के साथ सीएम सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें सेना राज्य सरकार को सहयोग करे। झारखंड में सेना के सहयोग में मरीजों के इलाज की दिशा में पहल किया जाए। सेना और जन भागीदारी से ही कोरोना का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। पलामू में अनियंत्रित होकर पलटी पुलिस जीप, आईएएस की मौत। पलामू जिला अंतर्गत नीलांबर पीताम्बर थाना के एएसआई सुनील कुमार यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। चालक समेत 4 पुलिस जवान घायल हो गए। घटना बुधवार रात 12 बजे की है। सड़क दुर्घटना में घायलों में चालक वीरेंद्र कुमार यादव, पुलिस जवान चंदन कुमार, विनोद मुंडा व अभिषेक कुमार का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार थाना पुलिस के जवान बुधवार की रात पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ पर गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना के संबंध में एसडीपीओ अनूप बड़ाई ने बताया कि पुलिस की गाड़ी असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। रांची जेल के भीतर भेजे जाने वाले सामानों की लगेज स्कैनर से होगी जांच। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार की सुरक्षा को लेकर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने आदेश जारी किया है, जिसमें जेल के बाहरी सुरक्षा और जेल के भीतर भेजे जाने वाले सामानों से संबंधित निर्देश दिया गया है। एसएसपी के आदेश में कहा गया है कि जेल में कैदियों को उनके मुलाकातों द्वारा आपत्तिजनक सामान पहुँचाने का संभावित तरीका सील या पैक सामानों जैसे साबुन, डब्बे वाला सामान, चप्पल, मोटी किताबें आदि हो सकती है। इसलिए सामानों की जाँच के लिए लगेज स्कैनर लगाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही जेल के भीतर पहुंचाने वाले सप्लायरों की भी जांच समय समय पर की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरयू राय को फोन कर लिया हालचाल, कोरोना ग्रस्त होने पर जताई चिंता। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय को फोन करके हालचाल लिया। इस दौरान उन्होंने सरयू के कोरोना ग्रस्त होने पर चिंता जताई। यहाँ यह बताना लाजमी है कि सरयू राय अब भाजपा में नहीं है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत करके पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हराकर विधायक भी बने। ऐसे समय में भाजपा के कदावर नेता, पूर्व राष्ट्र व देश के रक्षा मंत्री का एक ऐसे विधायक को फोन करना छोटी बात नहीं है। सरयू राय ने ट्वीट करके लिखा है, शाम के 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन कर मेरे कोरोना ग्रस्त होने पर चिंता व्यक्त की। रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद, सड़क पर निकलने वालों की हो रही चेकिंग। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराने के लिए रांची पुलिस सुबह से ही मुस्तैद है। पुलिस सुबह से ही सड़कों पर उतरकर अनुपालन कराना शुरू कर चुकी है। सड़क पर नजर आने वालों की लगातार चेकिंग भी हो रही है। लोगों से उनका निकलने का कारण पूछा जा रहा है। जिले भर में अतिरिक्त 3000 जवानों की तैनाती की गई है, जबकि मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। जिला बल के अलावा जैब जवानों को भी प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहुंच रहे दूसरे बीमारी का इलाज कराने निकल रहे कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस के यूके व डबल म्यूटेंट स्ट्रेन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन से भी बुरे हालात बता रहा है, तो कोई वायरस को हवा में तैरने की बात कह रहा है। सच्चाई क्या है वह तो नहीं पता, लेकिन इसी बीच जमशेदपुर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। परसूडी स्थित सदर अस्पताल पूरे राज्य का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ ओपीडी में आने वाले सभी तरह के मरीज व उनके अटेंडरों की जाँच की जा रही है। उनके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही प्रवेश मिल रहा है। एक सप्ताह के अंदर 2027 लोगों की जांच हुई। इसमें 187 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जो चौंकाने वाली है। इसमें नाक, कान, गला, दांत, चर्म, मेडिसिन, महिला एवं प्रसूति रोग के मरीज शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि इन रोगियों को थोड़ा भी शक नहीं था कि वे कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वे दूसरी बीमारियों का इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन निकला कोरोना। निरसा कोयलांचल में दिख रहा आंशिक लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए सप्ताह व्यापी आंशिक लॉकडाउन का निरसा कोयलांचल में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सुबह से ही पुलिस प्रशासन द्वारा माइकिंग कर लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहने की हिदायत दी जा रही है। निरसा, मैथन, चिरकुंडा पंचायत क्षेत्र में आवश्यक वस्तु की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें बंद हैं। शादी विवाह के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, बस इन नियमों का करना होगा पालन।
अब शादी ब्याह या अंतिम संस्कार के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अधिकारी धालबुम नीतीश कुमार सिंह ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि सिर्फ शादी ब्याह में 200 की जगह 50 और अंतिम संस्कार के आयोजन में 50 की जगह 30 लोग ही उपस्थित रहेंगे। यदि पूर्व में बड़ी संख्या के साथ किसी ने अनुमति ली हो, वह भी अब नई संख्या के मुताबिक आयोजन करेंगे। इसके अलावा कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी है, उनका अनुपालन आयोजकों को करना होगा। पकड़े जाने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए युवती संगीता दास ने भी दिया प्लाज्मा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ प्लाज्मा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, तो प्लाज्मा दान करने वाले भी आ रहे हैं। बुधवार को संगीता दास नामक एक युवती ने भी पहली बार प्लाज्मा दिया। इसे मिलाकर अब तक जमशेदपुर में 5 महिलाएं प्लाज्मा दे चुकी है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के मार्गदर्शन व निर्देशन में जिला में चलाए जा रहे प्लाज्मा डोनेशन अभियान में 6 लोगों ने आगे बढ़कर जरूरतमंद लोगों के लिए प्लाज्मा का दान किया। इसमें टाटा स्टील कर्मी रविंद्रनाथ मोतो ने जहाँ 5वीं बार प्लाज्मा दान किया, वहीं प्लाज्मा डोनेशन अभियान में 5वीं युवती के रूप में संगीता दास ने पहला प्लाज्मा डोनेट किया। झारखंड में आज मिल सकते हैं 15,000 कोरोना पॉजिटिव, 1.25 लाख लोगों की जांच। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए गुरुवार को पूरे राज्य में चलाए जाने वाले विशेष अभियान से संक्रमित मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 22 अप्रैल को राज्य में संभावित मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जाँच की जाएगी और इसके लिए 1.25 लाख लोगों की जाँच का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है, जब बड़े पैमाने पर जाँच होगी तो परिणाम भी उसी की सापेक्ष आएगा। वर्तमान में औसतन 38 से 40,000 लोगों की प्रतिदिन जाँच की जा रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 5,000 तक पहुंच गया है। ऐसे में 1.25 लाख की जांच में यह आंकड़ा दोगुना पहुंचना तय माना जा रहा है। कोरोना के दौरान किसी भी समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। ये रहे नंबर। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन सतर्क है। इसी कड़ी में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने ट्वीट करके जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या जानकारी प्राप्त करने के लिए इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में लॉकडाउन आज से। चप्पे चप्पे पर पुलिस मजिस्ट्रेट भूलकर भी ना करें ये काम। झारखंड में आज से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इस सप्ताह को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। मकसद लोगों की जीविका और जीवन दोनों को बचाने का है। सबसे ज्यादा जोर स्व नियंत्रण के उपायों को अपनाते हुए जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर का चैन तोड़ना है। यह पूर्व की अपेक्षा अत्यधिक खतरनाक है और इसकी जद में तेजी से लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसकी भयावहता का आकलन करते हुए कुछ पाबंदियां लगा दी है। यह आवश्यक है कि हम इस दौरान लागू किए निर्देशों की सख्ती से अनुपालन को न सिर्फ सुनिश्चित करें बल्कि अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करें। व्यापक प्रयास से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद राशन दुकानों में बड़ी भीड़, मिठाई दुकानों का खास्ता हाल। झारखंड सरकार का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसकी घोषणा मंगलवार दोपहर में की गई है। हालांकि घोषणा से पहले ही सुबह से ही वायरल मैसेज ने लोगों को उपापोह में डाल दिया। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इसका असर राशन दुकान समेत पूरे बाजार में देखने को मिल रहा है। लोग झोला बैग लेकर सीधे बाजार पहुँचने लगे हैं। राशन समेत जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसे खरीदारी में सभी जुटे हुए हैं। एक दिन पूर्व मंगलवार को शाम से ही राशन दुकानों में भीड़ होने लगी है। लोग एक माह की राशन सामग्री खरीदने लगे। आटा, चावल, चना, काबुली चना, दाल समेत कई प्रकार की खाद्य सामग्री का स्टॉक लोग करने में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछले साल की तरह कहीं लॉकडाउन की अवधि और न बढ़े। लॉकडाउन की घोषणा होते ही अपने घर की ओर निकलने लगे लोग। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ ही दूसरे जगहों से रोजगार की तलाश में पहुंचे लोग अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। बुधवार सुबह 4 बजे से ही चाईबासा बस स्टैंड में अपने घर जाने वाले लोगों की भीड़ जमा थी। लोग जैसे तैसे बस में बैठकर अपने मंजिल की ओर जाने के लिए साजो सामान के साथ बस स्टैंड पहुंच रहे थे। बस स्टैंड में बिहार के एक व्यक्ति संदीप कुमार ने कहा कि सरकार 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है, लेकिन क्या गारंटी है कि यह लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले बार भी इसी प्रकार 15 दिन, महीना भर का घोषणा कर 3 से 4 महीना का लॉकडाउन लग चुका था, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सीएम हेमंत सोरेन बोले, मजबूरी में लगाया लॉकडाउन, मुझे माफ करें। झारखंड में आज सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन लगाने के लिए झारखंड के लोगों से क्षमा मांगी है। सीएम ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप धारण कर रहा है, ऐसे में आम जनों की सुरक्षा के लिए यह सख्त निर्णय लेना पड़ा। कृपया राज्य सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, इस विषम घड़ी में जरूरतमंदों को कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार का सहयोग करें। राज्य सरकार आपकी हर मुश्किल के समाधान के लिए दिन रात लगी हुई है।
भाजपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ घर तक पहुंचाएंगे दवा। कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती दूसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने सेवा के संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत भाजपा ने प्रदेश स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर मदद मांगने वाले जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ जरूरत की दवाएं भी उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस कार्य का अंजाम देने के लिए 4 स्तरीय टीम का गठन किया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, सांसद संजय सेठ, विधायक समरी लाल और प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य बालू मुकुंद सहाय शामिल हैं। यह सेवा बुधवार से शुरू होगी। 7 दिन 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन का नंबर 8102925807 है।